नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने आज शहर क्षेत्र का भ्रमण करके दुकानों प्रतिष्ठानों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया गया। जनपद में अनलॉक में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले चौक क्षेत्र की दुकानों पर आज कार्रवाई की गई। कई दुकानदारों को जिलाधिकारी ने चेतावनी दी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको भी जिलाधिकारी ने चेतावनी दी। दुकानदारों को जो चेतावनी मिली है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर मिली है। स्वयं जिलाधिकारी और एसएसपी चौक क्षेत्र की दुकानों का आज भ्रमण करने निकले थे। दुकानों प्रतिष्ठानों को शासन व जिला प्रशासन द्वारा कोविड से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जारी दिशा निर्देश अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही दुकानों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देखें, जिलाधिकारी आज चेतावनी देकर छोड़ दिए क्योंकि यहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। कहीं पर बिना मास्क लगाए ग्राहक थे तो कहीं बिना मास्क के दुकानदार। तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि आइंदा कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर किया जाए। 2 गज की दूरी जरूरी है और इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की भी सख्त जरूरत पड़ेगी दुकानों पर, क्योंकि मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। रोस्टर जारी है। दुकानदार अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की नसीहत आज जहां पर जिलाधिकारी ने दी, वहीं एसएसपी शैलेश पांडे ने लोगों से अपील किया कि वो कोविड नियमों का पालन करें। केस कम हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। लगातार जिलाधिकारी का काफिला, उनके साथ प्रशासनिक अफसर, पुलिस भ्रमण पर हैं और दुकानदारों से बराबर अपील की जा रही है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें और ग्राहकों को भी उसका पालन कराएं। दोनों ही जिम्मेदार होंगे, तभी जाकर के स्थिति में सुधार आएगा। उस छूट के दौरान जो है निश्चित तौर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी है। लोग बाहर निकले हैं, व्यापारिक संस्थान खुले हैं, अन्य संस्थान खुले हैं, परंतु कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सभी के लिए उतना ही आवश्यक है। नियमित रूप से जागरूकता अभियान के माध्यम से सभी को बताया जा रहा। आप सभी हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम लोग बार बार ये संदेश देते हैं कि जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उसका अक्षरशः सभी लोग अनुपालन करें। पुलिस और प्रशासन एनफोर्समेंट कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। डेली बेसिस पे हम लोग जागरूकता अभियान के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे की कार्रवाई की जा रही है और मुकदमे भी पंजीकृत किए जा रहे हैं। आज इसी अभियान के तहत जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा अन्य प्रशासनिक पुलिस टीम के जो ज्वाइंट टीम बनी है उसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर सरप्राइज चेकिंग की जा रही है तथा ऐसे में जो अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी लगातार सुनिश्चित कराई जा रही है। थैंक यू। एक तरफ जिलाधिकारी और एसएसपी आज भ्रमण पर थे, वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश और एएसपी सीओ सिटी पलाश बंसल ने भी अनलॉक में कोविड प्रोटोकॉल का शहर में जायजा लिया। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली चौक क्षेत्र की 5 दुकानों को अगले आदेश तक बंद करा दिया गया। कई दुकानदारों को चेतावनी दी गई। दुकानदारों के सामने गोले नहीं मिले। कई दुकानों पर तो सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स बिना मास्क लगाए ही बिक्री करते हुए पाए गए। ग्राहकों को भी हिदायत दोनों अधिकारियों ने दी, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगातार लगाकर ही निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोविड प्रोटोकॉल का जायजा लेने दोनों अधिकारी आज निकले थे तो उन्होंने कहा कि दुकानों में एक साथ केवल 5 ग्राहकों की ही अनुमति है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए शहर में सेक्टर बनाए गए हैं। शहर में पुलिस टीम के साथ 20 अधिकारी लगाए गए हैं और ये सभी अधिकारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे और पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारी अपील कर रहे हैं और लोग हैं कि सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें आप देखें, मास्क की दुकान पर खड़े हैं मास्क खरीदने, लेकिन मास्क लगाए तक नहीं है। बिना मास्क के ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं।
सब्जी विक्रेता, दुकानदार, श्रद्धालु, वाहनों पर चलने वाले लोग बिना मास्क के ही सड़क पर घूम रहे हैं। ये देखें आप तस्वीरें, ना तो दुकानदार ने मास्क लगा रखा है और ना जो सज्जन इनके यहाँ पहुंचे हैं वो अब तक कैमरे को देख करके मास्क को ऊपर कर रहे हैं। इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। कैमरा चला तो मास्क लगा। फिलहाल जिला प्रशासन की मेहनत पर यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस समय अयोध्या में 500 से नीचे केस आ गए हैं, लेकिन तस्वीरें देखें कि दुकानदार, ग्राहक कोई भी मास्क लगाना नहीं चाहता है। नतीजा यह है कि कोविड केस अगर बढ़ेंगे तो इनको ये नहीं मालूम है कि फिर से इनकी दुकानदारी बंद हो सकती है। ग्राहक भी पहुंचते हैं तो बिना मास्क लगाए। अब जगह जगह पुलिस बल तो तैनात रहेगा नहीं कि इनको पालन कराएगा कि आप कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन कैमरा देखते ही देखें तस्वीरों में कि किस तरह से मास्क इन्होंने लगाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर लोग कब जागरूक होंगे। 1 माह के बाद अनलॉक हुआ है शहर और उसके बाद भी कोविड के नियमों का पालन लोग नहीं करना चाहते हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज करें। दुकानदारों से अपील हो रही है कि वो गोले बनाएं, 5 आदमी से ज़्यादा दुकान के अंदर न लें। लेकिन तस्वीरें देखें कि मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं। फिलहाल बिना मास्क के घूम रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, मास्क स्वयं लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अयोध्या में संतों की कोरोना संक्रमण को रोकने की बड़ी पहल सामने आई है। संत ने आश्रम के बाहर नोटिस चिपकाकर लगा दिया है। नोटिस में लिखा गया है कि बिना मास्क आश्रम में प्रवेश नहीं। बिना मास्क आश्रम में भगवान के सामने दर्शन नहीं होंगे। बिना मास्क के आश्रम में संत समागम नहीं होगा। आश्रम में आना है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। रामनगरी के हरिधाम पीठ गोपाल मंदिर में द्वार के बाहर नोटिस लगाई गई है कि बिना मास्क के आश्रम में प्रवेश नहीं, जिसकी जानकारी देते हुए आश्रम के महंत जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने बताया कि मानवता को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पूरे देश में क्या पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, मौतें हुई हैं और अदृश्य महामारी से लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से लोग अगर मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो इस महामारी से निपटा जा सकता है। फिलहाल इस पहल की सराहना अयोध्या में हो रही है। उन्होंने बताया कि आश्रम के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है, हम सुरक्षित रहेंगे तो जीवन सुरक्षित रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से ये वैश्विक महामारी है और दूसरा लहर जो था निश्चित रूप से इसमें बहुत लोग चले गए और बीमारी से ज़्यादा खतरनाक ये था कि लोग सजग नहीं हो पाए और जब तक सजग हो पाते तब तक अपनों को हम लोगों ने खो दिया। तो निश्चित रूप से ये एक अदृश्य महामारी है आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तमसा के तीरे बसे गांव सोनेडांड तथा गयासपुर में अभियान चलाकर 30 कुंटल लहन को नष्ट करके बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को बीकापुर क्षेत्र के चारों थाना क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें गयासपुर तथा सोनेडांड जो कि तारुन थाना क्षेत्र में थे, यहां पर अवैध शराब के कारोबार की जानकारी लगातार मिल रही थी। सीओ बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी और आबकारी निरीक्षक रानू चौधरी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस टीम ने छापेमारी यहां पर की। इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, लगभग 30 कुंटल लहन को नष्ट करा दिया गया। क्षेत्राधिकारी बीकापुर द्वारा बताया गया कि अवैध शराब के कारोबार में जुटे कई गांव के लोगों के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके मद्देनजर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आज थाना तारुन की गयासपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सोनेडांड गांव और नदी के आसपास के क्षेत्रों में जहां पर अवैध शराब के निर्माण की सूचना थी, वहां पर मेरे द्वारा और आबकारी निरीक्षक रानू चौधरी द्वारा पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक कार्रवाई की गई। वहाँ पर दबिश दी गई
बड़े पैमाने पर वहाँ लाहन बरामद हुई जिससे अवैध शराब का निर्माण किया जाता है। उसको पुलिस द्वारा नष्ट कराया गया, शराब की भट्टियों को तोड़ा गया और शराब बनाने में प्रयुक्त कुछ बर्तन भी वहाँ पर जब्त किए गए। पुलिस द्वारा लगातार इस प्रकार के दबिश की कार्रवाई बीकापुर क्षेत्र में जहाँ अवैध शराब निर्माण की जा रही है या जहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं वहाँ पर की जा रही है। इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी है। पिछले कई वर्षों से दुर्दशा का दंश झेल रही शहर की सबसे वीआईपी कॉलोनी कौशलपुरी के दिन अब बहुरते नजर आ रही हैं। अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन दिनों कौशलपुरी कॉलोनी में मुख्य मार्ग का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। लगभग एक दशक के बाद ऐसा हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग गोरखपुर लखनऊ के आरटीओ कार्यालय अयोध्या से कौशलपुरी को जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों जेसीबी मशीनों के माध्यम से खुदाई कराई जा रही है यहाँ पर, और कार्यदायी संस्था फैजाबाद अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी 2 माह तक कॉलोनी के दोनों हिस्सों फेज 1 और फेज 2 में करीब 3 करोड़ की लागत से सड़क का जीर्णोद्धार कराने का लक्ष्य निर्धारित है। सूत्रों की माने तो कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा शिवम लाइट हाउस के माध्यम से यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आज हमारी टीम ने यहां दौरा किया तो पाया कि कार्यदायी संस्था से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी यहां मौजूद रहकर जेसीबी मशीन से सड़क की खुदाई का कार्य करा रहे थे। पूछे जाने पर बताया गया कि प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप आगामी 2 माह का जो लक्ष्य मिला है उसी के तहत यह निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा, जिससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि कौशलपुरी कॉलोनी में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने की वजह से अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती थीं, और अब नई सड़क बन जाने से शहर की सबसे वीआईपी कही जाने वाली कौशलपुरी कॉलोनी से आवागमन करने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनलॉक शुरू होते ही बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर स्थानीय बीकापुर पुलिस ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाकर क्षेत्राधिकारी बीकापुर के नेतृत्व में कई दुकानों पर कार्रवाई कर दी। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने बगैर मास्क पहनकर खरीदारी करने वालों की जमकर क्लास ली। दुकानों के सामने 1 गज की दूरी पर गोला न बनाने को लेकर कई दुकानदारों पर जुर्माना काटा गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन के सख्त तेवर के आगे दुकानदार तथा ग्राहकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि 1 जून से अनलॉक 1 शुरू होते ही लोगों की बेतरतीब लाइन और नियमों का पालन न करना जिसकी सूचना पुलिस को मिल रही थी, तो आज सीओ बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी के साथ बाजारों की चेकिंग पुलिस बल ने की। प्रभारी निरीक्षक नीरज ओझा ने प्रत्येक दशा में 7 बजे के बाद शाम को दुकान न खोलने की हिदायत जारी करते हुए चेतावनी दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी।